अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं और विशेषकर युवा साथियों की बेहद मांग पर हम ये विषय ले रहे हैं। शीर्षक है लव मैरिज, प्रेम विवाह। आज के युवा विशेषकर इस बात के ऊपर पूछते हैं और पिछले कई वर्षों से आधुनिकता की दौड़ में प्रेम विवाह के लिए कई लोग प्रेम विवाह करते हैं। कईयों का सफल होता है, कईयों का सफल नहीं होता है। कईयों का जो प्रेम विवाह जो है बहुत ही दुखदाई हो जाता है, कईयों का सुखद होता है, कईयों का ठीक ठीक होता है। तो युवाओं ने हमें पूछा है कि कुंडली के माध्यम से पहले ही हम पता कर लें कि हमारा विवाह जो सफल होगा, नहीं होगा, समाज का विरोध होगा, नहीं होगा, लव का जो है अरेंज कम लव मैरिज होगी या कैसे होगी। तो ये विषय आज मैंने युवाओं के लिए लिया है दोस्तों। कुंडली से हम 4-5 बिंदु देखते हैं। सबसे पहले कोई कुंडली में चाहे कोई भी विषय लेना हो, सबसे पहले लगन देखिए, फर्स्ट हाउस की स्थिति क्या है। लगन अगर मजबूत है तो वो इंसान हर काम करने के लिए मजबूत है, हर काम करने के लिए योग्य है। तो सबसे पहले तो लगन और लग्नेश की स्थिति देखें कुंडली में कि कितना मजबूत है, लग्नेश कितना मजबूत है, कहाँ पे स्थित है। वो अगर मजबूत है, षड बल से, ग्रह बल से उच्च का है, सौराशिस्त है, मित्र राशि में है, मित्र राशि के साथ है, ऐसी स्थिति में है तो लगन और लग्नेश मजबूत होता है। अब प्रेम विवाह के लिए दूसरी चीज़ क्या चाहिए? साहस, पराक्रम। तो इसके लिए कुंडली में तीसरा भाव देखते हैं जो पराक्रम का भाव कहलाता है। जब आप समाज से हट के कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले समाज का, परिवार का विरोध झेलना पड़ता है। तो आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव के अंदर जो बैठे हुए ग्रह और पराक्रमेश यानी तीसरे भाव का स्वामी, वो अगर मजबूत स्थिति में है, जैसे कि मैंने बताया षडबल में मजबूत हो, उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि में हो और केंद्र त्रिकोण में हो, तो वो पराक्रम भाव जो है, पराक्रम का भावेश मजबूत होगा तो वो आदमी समाज से डट करके अपनी बात मनवा सकता है। तो पराक्रम भाव जो तीसरा भाव है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहला लगन, दूसरा पराक्रम। फिर प्रेम विवाह के लिए दो चीज़ और मानी जाती है, 5वां भाव और 7वां भाव। पंचम भाव प्रेम विवाह के लिए माना जाता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। ये दोनों जितने ही अच्छे ढंग से या तो पंचम सप्तम में बैठा हो या सप्तम इस पंचम में बैठा हो और दोनों ही अच्छे रूप में कहीं और जगह दोनों एक साथ कहीं बैठे हो कुंडली के किसी भाव में, 6, 8, 12 भाव को छोड़ करके, तो पंचम सप्तम का जितना अच्छा जुड़ाव होगा, दोनों मित्र राशि के होंगे, दोनों ही उच्च के हों, अच्छे हों, बलवान हो और उच्च राशि स्वराशि में हो, तो वो भी प्रेम विवाह के योग उतने भी अच्छे, मजबूत और सफलता के योग बनेंगे। इसके बाद में देखते हैं 11वां भाव जो लाभ भाव है। मतलब आप प्रेम विवाह करके उससे आपके आने वाले जीवन में लाभ होगा या नहीं होगा, इसके लिए 11वां भाव देखते हैं। शर्त वही है 11वां भाव और 11वां भाव का स्वामी। तो 11वां भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो, मित्र राशि में हो, 3, 5, 7 से 7 जुड़ाव रखता हो। जैसे कि मैंने बताया था 3 घर पराक्रम का है, 5वां प्रेम का है और 7वां विवाह का है और 11वां लाभ का है। तो लाभ भाव और लाभेश, तीसरे भाव और तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश, 5वां भाव और 5वें भाव का स्वामी पंचमेश, 7वां भाव और 7वां भाव का स्वामी सप्तमेश। ये अगर जितने कहीं एक साथ बैठे हैं या एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, जितना इनका आपस में जुड़ाव होगा उतना ही प्रेम विवाह के सफलता के चांसेस बनते हैं। अब ये सब कुछ अगर ठीक स्थिति में है, लेकिन अगर ये सब कुछ 6, 8, 12 में चले गए, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, त्रिक भाव कहलाते हैं, अगर ये कोई भी वहाँ चले गए तो फिर आपके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। या 6, 8, 12 भावों के स्वामियों के साथ तीसरे भाव, तीसरा, 5वां, 7वां, 11वें का संबंध बन जाए तो भी मुश्किल हो जाता है। 6, 8 भाव, 12 भाव नुकसान के होते हैं। अब ये लेकिन आपका तृतीयेश, पंचमेश, सप्तमेश और 11वें भाव का स्वामी लाभेश सब ठीक स्थिति में है। और फिर आप चाहें कि परिवार की भी मंजूरी मिले तो परिवार के लिए कुटुंब भाव देखा जाता है, यानी लगन का अगला वाला दूसरा भाव, वो भी अगर इनके साथ में कहीं कहीं पे मित्र के रूप में, स्वराशि के रूप में या समान रूप से वो अच्छा स्थिति में हो
और ये पाँचवा घर का स्वामी अगर दूसरे में बैठ जाए, सातवें का स्वामी दूसरे में बैठ जाए, तीसरे का स्वामी दूसरे में बैठ जाए, 11वें का स्वामी दूसरे में बैठ जाए, या दूसरे भाव का स्वामी 3, 5, 7 और 11 में आपस कहीं जुड़ाव हो जाए, तो अरेंज कम लव मैरिज हो जाएगी, क्योंकि कुटुंब की सहमति भी मिल जाएगी। और कुटुंब की सहमति नहीं मिलती है तो फिर आपको अपने पराक्रम से समाज और सिस्टम को थोड़ा सा छोड़ते हुए, तोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रेम विवाह करने से पूर्व किसी विद्वान ज्योतिष से या हमारे से आप ये कुंडली दिखवा लें कि प्रेम विवाह आसानी से होगा, मुश्किल से होगा, अरेंज क्रम प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा, अरेंज क्रम लव मैरिज हो जाएगी, आगे क्या जीवन रहेगा। उसके बाद में अगर सभी स्थिति सुखद हो तो आप आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा मात्र प्रेम विवाह करके 2-4 साल बाद में झगड़ा आपस में विवाद हो लड़का लड़की में, वो परिवार के लिए, खुद के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए, सबों के लिए दुखदायी होता है। तो जितना काम अच्छे से हो तो वो सब कुंडली से पहले ही देख करके फिर प्रेम विवाह के लिए आप आगे बढ़े, जिससे आगे का जीवन सुखद हो, वैवाहिक जीवन सुखद हो, संतान उत्पत्ति करें, परिवार का अच्छा जीवन चलाएं और आराम से पूर्व जीवन तक पति पत्नी अच्छे से रहें, जिससे आपको लगे कि हमने जो है एक अच्छा कदम उठाया। तो आज का विषय दोस्तों लव मैरिज का था, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने बता दी है। अमर एस्ट्रोलॉजी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।